Nella scuderia. Dove? Signor. तो मेरे भाई, आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसा परिवार जहाँ के सभी लोग हवस के प्यासे होते हैं और इनके यहाँ रिवाज है कि कोई किसी की भी कैसे भी पलटा के ले सकता है। इसलिए यहाँ की औरतें भी हमेशा भरी हुई रहती हैं और तभी उनकी मुलाकात होती है जॉनी सिंस के बचपन से, जिसके बाद वो अपने घर की मेड से लेकर के अपनी सिस्टर तक सभी की घुमा घुमा के लेता है। ये सब कुछ कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस पोजीशन में, और हाँ, कौन कौन सा फ्लेवर लगाकर या नहीं लगाकर ली जाती है, दी जाती है, घिसी जाती है, ये सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट। कहानी स्टार्ट होती है और हमें हमारा जॉनी सिंस अल्ट्रा प्रो मैक्स 512 GB वाला रॉजर दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपने घर पर जा रहा है क्योंकि उसकी समर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं और उसे रिसीव करने के लिए मिस लबीते आई होती हैं। दरअसल मिस लबीते रॉजर के घर की मेड हैं और उनके पपीते देख करके रॉजर को समझ में आ जाता है कि ये किसी अकेले इंसान की मेहनत का कमाल नहीं है, इसके पीछे कई लोगों की मेहनत है। मिस लबीते भी रॉजर को अपने दूध का स्टॉक देखते हुए देख लेती हैं, पर फिर भी वो उससे कुछ कहती नहीं। इवन उन्हें तो मजा आने लगता है, इसलिए वो घोड़ा गाड़ी को और भी इनबैलेंस करके चलाने लगती हैं, जिससे उनकी डेयरियों का दूध छलकने लग जाता है और ये दिखा करके मिस लबीते को बहुत मजा आ रहा था। खैर, कुछ देर के बाद ये दोनों फाइनली घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रॉजर अपनी मॉम से मिलता है। दरअसल उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट होती है और बात बात पर गमड़ियां मार लेती हैं, इसलिए रॉजर की अपनी मॉम से बहुत फटती है, तो वो उनसे थोड़ा कम ही बात करता है। खैर, यहाँ पर जब वो अपनी मॉम से मिल रहा होता है कि तभी वो उसकी पैंट नोटिस कर लेती है, जिसमें मेयोनीज जैसा कुछ लगा हुआ था, तो वो रॉजर से पूछने लग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस लपीते की ब्रा में पड़े हुए दूध का स्टॉक देख करके रॉजर का दही जम गया था। ये बात रॉजर की मौसी को समझ में आ जाती है, पर वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए वो उसकी मॉम की बात को काटते हुए उसकी पैंट को साफ करने के लिए नीचे झुक जाती है। ये देखकर तो रॉजर का खड़ा ही हो गया था, क्योंकि उसे ये लगने लगा था कि शायद ये तो अब उसका मुंह में ही ले लेंगी। खैर, यहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन बर्था से होती है और ये दोनों भाई बहन होने के साथ साथ अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। अपने भाई को तड़कते भड़कते नज़ारे और पिलती हुई कन्याएं दिखाने के लिए बर्था उसे जंगल में घुमाने ले जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात मिसेस लपीते से हो जाती है, जो अपने पपीते लटकाते हुए उसके पास ही आ रही थी। पर तभी अचानक से उन्हें सूसू आ जाती है, तो वो रॉजर के सामने ही अपने स्कर्ट उठाकर अपनी गहरी गुफा से झील का पानी बाहर निकालने लगती हैं। रॉजर की ये देख करके फटके फ्लावर हो जाती है कि भाभी जी ने तो अपने पीसी में लॉक भी नहीं लगा रखा है, कहीं ऐसा ना हो खुला पीसी समझ करके कोई अपनी पेन ड्राइव ही घुसा दे। खैर, मिस लपीते के पपीते देख करके जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे अपने आसपास ठुकाई की खुशबू आने लगती है और तभी कुछ आगे चलकर उसे किसी के बजने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तो वो जब उस आवाज़ को फॉलो करता है तो वो देखता है कि उसके ही घर की एक मेड उसके ही घर के एक सर्वेंट के साथ झाड़ियों के पीछे अपनी गामन बजवा रही होती है। ये देखकर तो रॉजर की फट जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर पिलवाते हुए जब उसकी मेड रॉजर को देखती है तो वो हंसने लग जाती है और उसे भी उसकी पीछे से मारने के लिए बोलती है। पर रॉजर बेचारा ऐसे डर जाता है जैसे मानो उसने चूमत नहीं बल्कि भूत देख लिया हो, इसलिए वो वहां से भाग के सीधा घर पहुंच जाता है। रात में रॉजर जब डिनर कर रहा होता है तभी उसके घर की दूसरी मेड बातों ही बातों में उसके हाथ को अपनी गुलाबी पर ले जाने लगती है। ये देख करके रॉजर समझ जाता है कि वो भी उसे देना चाहती है। अब तक रॉजर को एक बात समझ में आ गई थी कि इस घर की मेड जन्मों से प्यासी है और वो चाहे तो किसी को भी अपना नुन्नू चुसा सकता है। रात में जब रॉजर सोने जा रहा होता है तभी उसे बर्तन के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है और बाहर आकर के देखने लगता है। तभी वो देखता है कि वो ही मेड जो उसे अपनी गुलाबी देने जा रही थी वो एक दरवाजे के पास झुक के खड़ी होती है और कोई उसका पीछे से गेम बजा रहा होता है, जिस वजह से बर्तन की आवाज़ हो रही थी। ये देख करके उसकी फटके हाथ में आ जाती है कि आखिर उसके घर में ऐसा कौन सा शूरवीर पैदा हो गया जो खुले आम ही बजा रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली रॉजर नहीं देख पाता कि पीछे से कौन उसकी ले रहा होता है कि इतने में ही उसके नलके से पानी लीक हो जाता है और वो उस मेड को बाहर फेंक करके दरवाजे को बंद कर लेता है। पर शॉकिंगली उस मेड को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी गामंड उठा करके वहां से चलने लग जाती है। रॉजर जब सोने के लिए अपने बेड पर वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पर ऑलरेडी उसकी बहन बर्था होती है जो उसका इंतजार कर रही थी। वो रॉजर को बताती है कि हमारी जो मौसी है मार्गरीटा वो अभी भी पन्नी पैक है, किसी ने अभी तक
उनकी सील नहीं तोड़ी है तो क्यों ना तुम ट्राई करो और उनकी पन्नी उतार दो। ये बात सुनकर के रॉजर को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मौसी ने अभी तक अपनी पन्नी क्यों नहीं खुलवाई। यहाँ पर रॉजर जो सभी को पेलते खाते देखता है तो उसका भी हिलाने का मन कर जाता है। तो बर्था उसे अगले दिन अपने साथ जंगल में ले जाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे हिलाने के लिए तगड़े तगड़े मुट्ठ मटेरियल आने वाले हैं। ये बात सुनकर के रॉजर भी अपना दिल नहीं लंदन थाम करके बैठ जाता है और मुट्ठ मटेरियल के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उनके घर की सभी मेट्स यहाँ पर बातें करने और हल्के होने आती हैं और ये कसम से इतनी ज़्यादा भरी हुई होती हैं कि एक दूसरे के ही चूमचे दबाने लग जाती हैं। इतने में ही दूसरी तरफ से हम रॉजर के घर के कुछ सर्वेंट्स को आता हुआ देखते हैं जो उन्हें देख करके अपना नुन्नू अपनी बैंड से बाहर निकाल लेते हैं और उन्हें देखकर हिलाने लग जाते हैं। अब वो लड़कियां भी घंटा कम थी क्या, वो भी कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए अपनी अपनी स्कर्ट उतार करके अपनी काली घाट की गुफा दिखाने लगती हैं, जिन्हें देख करके ना केवल वो लौंडे बल्कि इधर रॉजर भी खुश हो जाता है और उसका अंटीना तन जाता है। उसी दिन रॉजर के घर पर उसकी बहन एलिसा आती है जो अपने बाबू के साथ आई थी। पर आकर के वो सभी लोगों को गले लगाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रॉजर पर पड़ती है वो समझ जाती है कि बहन का लोला गले लगाने के बहाने उसके चूमचे दबा देगा, इसलिए वो उसे खुद को टच नहीं करने देती और उसके फोरहेड पर किस करके वहां से चली जाती है। रॉजर को ये देख करके बहुत बुरा लगता है कि बाकी सभी से चूमचे दबाने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रॉजर को ही देने में उसकी गामन फट रही है। आज सुबह का ऐसा मुट्ठ मटेरियल देख करके रॉजर के हाथ तो थम ही नहीं रहते हैं। तभी बर्था उसके पास आती है और उसके हाथ को थामने के लिए उसे अपने साथ चर्च में ले जाती है और वहां पर बनी हुई एक सकरी सी जगह पर दोनों छुप जाते हैं। दरअसल बर्था रॉजर को यहाँ पर इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां अपने अपने पिलाई का कन्फेशन करने के लिए फादर के पास आते थे, पर आज तो यहाँ पर उसकी ही मौसी मार्गरेटा आ जाती है जो अपना कन्फेशन करने आई थी और वो कहती है कि फादर मुझे लगता है कि शायद मैं पाप की भागीदार हूँ, क्योंकि जब से रॉजर यहाँ पर आया है बस मैं उसे याद करके दिन रात उंगली ही मारती रहती हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि रॉजर का पप्पू एक बार मेरी गहरी खदान में मजदूरी करे और इसके लिए मैं दिन रात तड़प रही हूँ। रॉजर ये सुनकर के इतना खुश हो जाता है कि वहीं पे हिलाने लग जाता है, जिस वजह से वो सकरी सी जगह टूट जाती है और रॉजर के लोले लग जाते हैं। घर जाकर के ये सारी बात पादरी उसकी मॉम को बता देता है और उसकी मॉम तो कसम से मेरे प्रिंसिपल से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कहती है कि रॉजर को अपनी ही मौसी की गुलाबी देखने की तड़प मची है ना, तो अब उसकी मौसी ही उसके पिछवाड़े को बंदर की तरह गुलाबी कर देंगी, जिसके बाद वो उसे पीटने के लिए कोई चीज देती है और फिर उसकी मौसी को जबरदस्ती फोर्स करती है। हालांकि ये चीज मार्गरीटा नहीं चाहती थी, पर रॉजर की मॉम उसके ऐसे डंडा घुसा देती है कि उन्हें करना ही पड़ता है, जिसके बाद मार्गरीटा के हाथों रॉजर के पिछवाड़े को ऐसा सूतते हैं कि कसम से बंदर भी एक पल के लिए शक खा जाए। बेचारे रॉजर की आज ऐसी फाड़ी गई थी कि बेचारे को पेट के बल सोना पड़ता है। पर तभी उसे फिर से बर्तन के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो किसी तरह से लंगड़ाते हुए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि आज फिर हेलन किसी से बजवा रही होती है। हम देख पाते हैं कि हेलन को भी इससे बहुत मजा आता है और वो भी पूरा कोऑपरेट करके अपनी देती रहती है। कुछ देर के बाद जब पेलने वाले की टंकी खाली हो जाती है तो वो हेलन को ऐसे ही छोड़कर दरवाजे को बंद कर लेता है। हेलन को भी इससे बहुत मजा आता है और वो अपनी गामन सीधी करके वहां से जाने लगती है। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि इस पिलाई का लाइव दर्शन सिर्फ अकेला रॉजर ही नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ पर उसके अंकल फ्रैंक भी इस नज़ारे को देख करके हिला रहे होते हैं। पर रॉजर को देख करके वो अपनी जान और गामन दोनों बचा करके वहां से भाग जाते हैं। रॉजर को अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर वो कौन है जो हेलन की रोज पलटा पलटा के लेता है। तभी उसके पास उर्सला आ जाती है और बेचारे रॉजर के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आज सुबह उसकी गहरी पिलाई हो गई थी। इसलिए वो उससे कहती है कि रॉजर तुम परेशान मत हो, तुम्हें चूमचे पीने का बहुत मन हो रहा है तो चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने चूमचे पिला दूंगी। पर अब तक रॉजर की प्यास बढ़ चुकी थी और उसे चूमचे नहीं बल्कि गहरी घाट का पानी पीना था। इसलिए वो उससे पूछने लग जाता है कि ये कौन है जो हेलन की हर रोज घुमा घुमा के लेता है और अगर मुझे हेलन की लेनी हो तो मुझे क्या करना होगा। उर्सला उसे इन सवालों का जवाब देने से मना कर देती है और कहती है कि ये हम सभी मेट्स का सीक्रेट है, वो खाली हेलन की ही नहीं लेता है, मेरी भी लेता है, इसीलिए मैं कड़वा तेल गर्म करने जा रही हूँ। ये बोल करके वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद रॉजर को ध्यान आता है कि उसने अंकल फ्रैंक को भी हिलाते हुए देखा था, तो वो उनसे बात करने के लिए उनके रूम में चला जाता है, जहां पर वो दिखता है कि अंकल फ्रैंक अपनी दूरबीन से तारों को देख रहे होते हैं। पर जैसे ही उनकी नज़र रॉजर पर पड़ती है उनकी गमड़ियां फट के 64 हो जाती हैं और वो वहां से अपनी जान और गामन दोनों बचा के वहां से भाग जाते हैं।
उनके जाने के बाद रॉजर जब उनका टेलीस्कोप देखता है तो वो देखता है कि चाचा तारों को नहीं बल्कि तारों का शहर देख रहे थे हम, जहाँ पर दो प्रेमी पंछी एक दूसरे को अपनी चटा और पिला रहे होते हैं। ये देख करके रॉजर समझ जाता है कि इस बहन के लोमड़े ने टेलीस्कोप साइंस के लिए नहीं बल्कि केवल बायोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए लिया है। यहीं पर उसके हाथ में एक डायरी लग जाती है जिसमें पिलाई का विभिन्न ज्ञान और पेलम कहानियों के कुछ किस्से लिखे होते हैं, जिन्हें देख करके वो गर्म हो जाता है और उसे पढ़ने के लिए वो जानवरों के अस्तबल में